दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप दोस्तों आप सब ठीक होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी जो होगी वो अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज मैं पजल के 2 क्वेश्चन लेकर आई हूँ जिसका मैं आज प्रैक्टिस करने वाली हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। दोस्तों पजल्स के क्वेश्चन ये है दोस्तों, पजल के क्वेश्चन। दोस्तों मैं जो क्वेश्चंस करती हूँ मोस्ट ऑफ क्वेश्चन अंकुश लांबा सर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करती हूँ। दोस्तों आई होप कि क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन और मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी कैसे क्या है। प्रीलिम्स लेवल का ये क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। दिया है 7 पर्सन्स बाय डिफरेंट लैपटॉप्स डिफरेंट ब्रांड्स लाइक अ ब्रांड नेम दिया है और उसके बाद है एंड सैमसंग इन अ वीक विच स्टार्ट फ्रॉम मंडे एंड संडे। मतलब 7 पर्सन है, डिफरेंट टाइप के लैपटॉप को क्या करते हैं, बाई करते हैं डिफरेंट डेज पे, यानी डेज वाला जो पजल होता है दोस्तों वो क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दोस्तों मैं क्या करती हूँ, जो इनके डेज की जो सीक्वेंस है उसको मैं कर देती हूँ। मंडे से डे स्टार्ट है तो यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, उसके बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ये हो गया दोस्तों हमारा क्वेश्चन का। अब मैं इसके जो स्टेटमेंट्स है दोस्तों उसको आगे पढ़ती हूँ। 3 पर्सन्स बाई लैपटॉप बिटवीन ई एंड द वन हु बाइज अ लैपटॉप फ्रॉम HCL। 3 पर्सन दिया है, 3 पर्सन्स बाई लैपटॉप ई एंड द वन हु बाई लैपटॉप HCL। LE 3 persons buy laptop between E and the one who buy laptop HCL. 1, 2, 3 HCL. The one who buys laptop from Dell buys immediate before E. The one who buys a laptop Dell, जो Dell बाई करता है वो किससे करता है, ई से जस्ट पहले है। द नंबर ऑफ पर्सन्स हु बाई लैपटॉप बिफोर द वन हु बाई डेल एंड द नंबर ऑफ पर्सन्स हु बाई आफ्टर बी आर सेम। वह पर्सन जो बाई करता है लैपटॉप कौन सा, द नंबर ऑफ पर्सन्स हु बाई लैपटॉप, द नंबर ऑफ पर्सन्स हु बाई लैपटॉप बिफोर द वन हु बाई डेल। मतलब जो डेल का जो लैपटॉप बाई करता है, जितने लोग पहले इससे करते हैं उतने लोग किसके बाद करते हैं, बी के बाद करते हैं। ठीक है, ये एक पेयर बन रहा है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दिया है बी बाय लैपटॉप ईदर ऑन सैटरडे और संडे। मतलब बी या तो सैटरडे को होगा, बी या तो संडे को होगा। बी की दोस्तों 2 पॉसिबिलिटी इस क्वेश्चन में बन रही है। द वन हु बाय लैपटॉप फ्रॉम एनस बाई ऑन द डे इमीडिएट आफ्टर डी। डी के जस्ट बाद कौन खरीदता है, एस एस द वन हु बाई लैपटॉप फ्रॉम एस बाई ऑन द डे इमीडिएट आफ्टर डी। हो गया। ओनली 1 पर्सन बाई बिटवीन डी एंड द वन हु बाई फ्रॉम एप्पल। डी और एप्पल के बीच में एक लोग होंगे। ठीक है, उसके बाद एज मेनी पर्सन बाय लैपटॉप बिफोर डी। डी से जितने लोग पहले खरीदते हैं लैपटॉप बाय डी बिफोर डी एज आफ्टर सी। मतलब इस सी के साथ भी डी का पेयर बन रहा है। जितने लोग डी से पहले होंगे उतने ही लोग सी के बाद होंगे। 2 पर्सन्स बाय लैपटॉप बिटवीन ए एंड द वन हु बाई सैमसंग। ए और सैमसंग, सैमसंग। ठीक है, एज मेनी पर्सन्स बाई बिफोर ए, जितने लोग ए से पहले, आफ्टर ई, एज आफ्टर ई, एज मेनी पर्सन्स बाई बिफोर ए एज आफ्टर ई। मतलब कि इस क्वेश्चन में 3 पेयर अभी तक मिल गया। मोर देन 3 पर्सन्स बाई लैपटॉप बिटवीन जी एंड द वन हु बाई लैपटॉप लिनोवो। मोर देन 3 पर्सन्स बाई लैपटॉप बिटवीन जी एंड, मतलब 3 से ज़्यादा, और लिनोवो।
दोस्तों मैंने जो भी स्टेटमेंट्स थे पहले उस स्टेटमेंट को उतार लिए हैं। दोस्तों जो क्वेश्चंस के स्टेटमेंट वो चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो, उसके सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिए गए होते हमें उसे उतार लेना चाहिए, ताकि हमें ना बार बार क्वेश्चन को ना पढ़ना पड़े। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि किससे हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, हमारा जो लिंकिंग हो वर्ड्स का कनेक्टिंग होता जाए। तो दोस्तों हम देख सकते हैं बी के लिए दो पॉसिबिलिटी, बी इधर सैटरडे और संडे। और दोस्तों हमें ये चीज़ पता हो कि हमें जो मिनिमम पॉसिबिलिटी होती है उस पे पहले क्वेश्चंस को चेक करना चाहिए, जिससे कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर मिनिमम पे समटाइम्स ही होता है जो क्वेश्चन नहीं बन पाता है, तब हम दूसरी पॉसिबिलिटी पे मैक्सिमम पे जाते हैं। तो मिनिमम पॉसिबिलिटी पे हम चेक कर सकते हैं कि अगर बी को हम इस बैठा दे संडे को, तो जितने लोग बी से पहले उतने लोग डेल के बाद होंगे। ये हो गई हमारी पॉसिबिलिटी का सबसे पहला, जो हो गया उसे हम सर्कल करते चलेंगे दोस्तों। ये हो गया। अब हमें दिख रहा है कि डेल क्या है, ई से जस्ट पहले है, तो ई यहाँ हो गया दोस्तों। और ई और HCl के बीच में 3 लोग होंगे, 1 2 3, तो HCl यहाँ हो गया। ये भी स्टेटमेंट हो गया दोस्तों हमारा। अब उसके बाद है किसका दिया हुआ है, अब हम देख सकते हैं, हाँ दोस्तों ई और ए का भी पेयर बन रहा है। जितने लोग ई के बाद हैं उतने लोग ए से पहले हैं, तो अब ए तो हमारा यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ई यहाँ पे है, एक ऊपर ई है तो एक नीचे ई के, तो ये भी हमारी पॉसिबिलिटी हो गई दोस्तों। ए और सैमसंग के बीच में 2 लोग हैं, तो नीचे तो कोई जगह बचा नहीं, तो 1 2, तो सैमसंग यहाँ आ जाएगा, सैमसंग यहाँ आ जाएगा। ये भी हमारी कंडीशन हो गई दोस्तों, सैमसंग हो गया। अब आती है बारी किसकी, जी प्लस, ये नहीं होगा, डी प्लस एप्पल, डी और सी की जो कंडीशन है, डी के जितने ऊपर लोग होंगे सी के उतने नीचे लोग होंगे। तो अब हम अगर डी को यहाँ रखते हैं तो डी से 1 2 2 लोग ऊपर हैं, तो यहाँ सी को रखते हैं तो 1 2 इतने लोग। अगर हम डी को यहाँ रखते हैं तो फिर डी के 1 2 3, यहाँ अगर हम डी को रखते 1 2 3, तो फिर यहाँ रखेंगे तो नहीं होगा, 1 2 3 ये नहीं होगा। तो मतलब डी और सी के लिए जो जगह बन रही है दोस्तों, ये वाली हमारी पेयर दिख रही, क्योंकि एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, 3 पेयर बनते हैं, जिसमें कि हमने 2 पेयर बना लिए हैं। और डी के ऊपर तो अगर डी यहाँ होता है, डी दो ऊपर से 2 छोड़कर, तो सी हमारा यहाँ होता है। फिर डी यहाँ हो गया, डी से 1 छोड़कर, डी के जस्ट नीचे यहाँ NS हो जाए। अगर हम दोस्तों डी को यहाँ रख देते हैं, डी का सोचे और सी को यहाँ, तो डी के जस्ट नीचे क्या है, SS से नहीं होगा, तो डी हमारा यहाँ हो जाएगा, डी हमारा यहाँ हो जाएगा दोस्तों, और सी हमारा यहाँ हो जाएगा। ये जो पेयर था, डी के ऊपर जितने लोग सी के नीचे उतने लोग, ये हमारा पेयर बन गया दोस्तों। डी के नीचे SS है, तो ये हम SS को रख दिए, तो ये भी हमारा बन गया दोस्तों। अब है डी और एप्पल के बीच में 1 लोग हैं, तो डी से एप्पल तो डेल है, तो यहाँ एप्पल आ जाएगा। तो ये भी हमारी कंडीशन दोस्तों बन चुकी है। अब देखिए एक ये बचा है, जी और लिनोवो के बीच में 3 से ज़्यादा लोग हैं। तो अगर दोस्तों हम अब लिनोवो के लिए 2 जगह बचा है, अगर जी को यहाँ रखते हैं तो 1 2 2 ही लोग होंगे, और अगर जी को यहाँ रखते हैं, लिनोवो को यहाँ रखते हैं, तो ये कंडीशन दोस्तों हमारी हो जाती है। तो हमारी कंडीशन ये भी हो गई। अब दोस्तों कोई एक पर्सन बचा है और एक कोई लैपटॉप बचा है, तो हम इसको क्वेश्चन से हम देख लेते हैं कि पर्सन क्या बचा है, ए बी, बी तो हो चुका है, सी हो चुका है, डी ई एफ आ गया थर्सडे को। अब कोई एक लैपटॉप का बचा हुआ है, डेल हो चुका है, HP नहीं हुआ है, HP डेल के बाद HP दिया है, तो ई में HP हो गया दोस्तों। ये हमारा जो पजल है, ये पजल का क्वेश्चन हमारा बन गया दोस्तों। अब इसके हम आंसर्स को मिला लेते हैं। ये रहा दोस्तों इसका आंसर। आई होप कि आपको आंसर्स बिल्कुल अच्छे से क्लियरली विजिबल होगा दोस्तों। ये क्वेश्चंस को देख लेते हैं। डे
क्या है? मंडे जी डेल, ट्यूसडे ई एच पी, वेडनेसडे डी सैमसंग, थर्सडे एफ एसएस, फ्राइडे सी एप्पल, सैटरडे ए एच सी एल, बी लिनोवो। ये हमारे क्वेश्चन दोस्तों बन चुके हैं। आई होप कि दोस्तों आप लोग को क्लियरली दिख रहा होगा कि ये क्वेश्चन कैसे हमने बनाया है। अब एक और दोस्तों क्वेश्चन है, वो है हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो उस क्वेश्चन को भी दोस्तों हम आप लोग के साथ शेयर करते हैं। ये क्वेश्चन है दोस्तों, आई होप कि दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियरली दिख रहा होगा। अब इस क्वेश्चन को भी हम करेंगे। ये दोस्तों जो इस क्वेश्चन को हम थ्रेड मेथड से करेंगे। आई होप आप सभी को भी पता होगा थ्रेड मेथड क्या होता है। उस क्वेश्चन को हम उस थ्रेड मेथड से करेंगे। 8 पर्सन आर सिटिंग इन अ रेक्टेंगुलर टेबल, ईच ऑफ देम लाइक अ डिफरेंट फूड्स। मतलब 8 पर्सन है, ठीक है, वो रेक्टेंगल टेबल पर बैठते हैं, सबको अलग अलग फूड्स पसंद है। ऑल ऑफ देम इंफॉर्मेशन नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। फोर पर्सन्स आर सिटिंग एट अ कॉर्नर, 4 पर्सन कॉर्नर पे बैठे हैं ऑफ अ टेबल, एंड रिमेनिंग आर सिटिंग एट अ मिडिल ऑफ ईच साइड। ठीक है, मतलब कि ये हमारा हो जाएगा रेक्टेंगुलर। इस पे मैं बताती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पर्सन, 8 कॉर्नर, 8 मिडिल। द वन हु सिटिंग एट अ कॉर्नर फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर, जो कॉर्नर पे होगा वो बाहर की तरफ देख रहा होगा। एंड द वन हु सिटिंग एट अ मिडिल ऑफ द एडेज इज फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर, वो सेंटर की तरफ देख रहा होगा। पर्सन्स नेम स्टार्ट्स विद कंजरकेटिव अल्फ़ाबेट्स, डज नॉट सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। मतलब यहाँ पे दिया है दोस्तों कि अल्फ़ाबेट जो इनके नेम्स हैं वो कंजरकेटिव वे में नहीं होंगे। मतलब जैसे कि एम तो एन एक साथ नहीं, एन तो ओ एक साथ, मतलब कंजरकेटिव अल्फ़ाबेट्स के साथ एक साथ पर्सन्स नहीं बैठे हैं, ये बता रहा है। और जो कॉर्नर पे बैठा है वो बाहर की तरफ देख रहा है, जो एडेज पे बैठा है वो अंदर की तरफ दिख रहा है। तो इसके जो हम थ्रेड है उसको कुछ दोस्तों हम ऐसे बना सकते हैं। ये हमारा थ्रेड, तो 8 पर्सन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हो गए दोस्तों। अब अभी हम इसमें तो एक अगर सेंटर की तरफ देख रहा है, अंदर देख रहा है, एक बाहर, एक अंदर, एक बाहर, एक अंदर, एक बाहर, एक अंदर, एक बाहर। लेकिन अभी हम इन और आउट नहीं कह सकते हैं दोस्तों। जब हम क्वेश्चंस को, स्टेटमेंट्स को नोट करते हैं तब हमें पता चलेगा कि हम किसको इन मानते हैं, किसको आउट की तरफ मान रहे हैं। अभी हम डायरेक्ट स्टेटमेंट्स को नोट करके और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अब हम देखते हैं आगे क्या दिया गया है। फेसिंग पर्सन कंजरकेटिव, 2 पर्सन सीट बिटवीन एन एंड द वन हु लाइक्स अ समोसा। 2 पर्सन, 2 पर्सन एन और जो समोसा पसंद करता है, ठीक है, दिया है कि 2 पर्सन सीट बिटवीन एन एंड द वन हु लाइक समोसा। ये एन फेसेस सेंटर, मतलब कि ये इसका जो फेस है वो इन है, इन कह सकते हैं। एन का फेस क्या है? अंदर है। उसके बाद दिया है आर सिट्स अपोजिट टू द वन हु लाइक समोसा, मतलब कि आर अपोजिट मतलब आमने सामने बैठे हैं, ठीक है, सब सॉरी इससे समोसा से और आर में, मतलब कि समोसा और आर के बीच में 3 लोग बैठे हैं, एक पेयर बन रहा है, ठीक है। ये हो गया पर्सन अपोजिट टू वन हु लाइक्स समोसा। द वन हु लाइक्स ओट्स सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एम। द वन हु लाइक्स ओट्स, द वन हु लाइक्स ओट्स सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एम। 1 2 3 ओट्स, ठीक है। एम के द वन हु लाइक ओट्स सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एम। द वन हु लाइक्स चिप्स सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एम। तो ये जो चिप्स है, चिप्स, द वन हु लाइक्स चिप्स सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एम। एम लाइक्स अ ब्रेड,
एम को ब्रेड पसंद है, एम को ब्रेड पसंद है। एन एंड द वन हु लाइक्स ओट्स आर नॉट इमीडिएट नेबर, मतलब एन और जो क्या है एन एंड द दिया है, एन एंड द वन हु लाइक ओट्स आर नॉट, मतलब जो ओट्स है वो नीबर नहीं है, एक पास में नहीं बैठे हैं। ये हो गया नॉट नीबर्स। आर डज नॉट लाइक अ चिप्स, आर को चिप्स नहीं पसंद है। ये हो गया द वन हु लाइक्स अ कुरकुरे सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एस, द वन हु लाइक्स अ कुरकुरे, द वन हु लाइक अ कुरकुरे, द वन हु लाइक अ कुरकुरे सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एस। ये हो गया यू सिट्स अपोजिट टू एस, मतलब यू और एस के बीच में 3 लोग हो जाएंगे। पी लाइक अ ढोकला, पी को ढोकला पसंद है, पी को ढोकला पसंद है, पी को ढोकला पसंद है। एस डज नॉट लाइक अ कचौरी, एक को कचौड़ी नहीं पसंद है। ये हुआ कचौरी, इसको हम कट कर दे। दोस्तों जो भी स्टेटमेंट्स थे हमने वो सारे स्टेटमेंट्स को हमने नोट कर लिए हैं। अभी हमें इन आउट कुछ नहीं पता है, बस इतना पता है कि ये 8 लोगों का जो अरेंजमेंट है, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, ऐसे देखिएगा। अब कौन अंदर है कौन बाहर है अभी हम नहीं बता सकते हैं। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे दोस्तों कि क्वेश्चंस को हम किससे स्टार्ट कर सकते हैं, किस स्टेटमेंट से हम क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये होता है कि हम ये चीज़ें को इस चीज़ को देख के, जैसे दोस्तों हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया है एम, एम से 2 छोड़ करके है राइट साइड में ओट्स, और एम से 1 छोड़ करके लेफ्ट साइड में है चिप्स, ये हो सकता है, ठीक है। और फिर एन से 2 छोड़ करके एन और समोसे के बीच में 2 लोग हैं, और 2 लोग के बाद है और समोसा और आर के बीच में 3 का मतलब पेयर बन रहा है। और हाँ ये दिया है वही स्टेटमेंट सेम यहाँ दिया है, ठीक है। लेकिन आई होप कि आप लोगों को दोस्तों पता होगा, मैंने पहले भी बोला है ऐसे क्वेश्चंस में कि जिसका डायरेक्शंस दे दिया गया है लेफ्ट राइट कौन कैसे बैठ रहा है, उस कंडीशन से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाता है। तो हम जैसे अब ये एम को अगर बैठाते हैं, एम से राइट साइड में ओट्स है तो हम एम को कहीं पे भी बैठा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम एम को यहाँ लेते हैं, एम से 2 छोड़ करके है ओट्स, 1 2 ओट्स, यहाँ हो गया हमारा ओट्स, ठीक है। और एम ब्रेड है, एम को ब्रेड पसंद है, और 1 छोड़ करके हो जाएगा चिप्स, एम से 1 छोड़ करके हो जाएगा चिप्स। तो दोस्तों ये हमारा सारे जो भी कंडीशंस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आर को चिप्स नहीं पसंद है तो आर यहाँ पे नहीं होगा, ये हो जाएगा कि आर यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। अब हो गया यहाँ पे एन भी नहीं आएगा, एन को ओट्स नहीं पसंद है, ये दिया हुआ है कि एन को ओट्स नहीं पसंद है, ठीक है। अब हम क्या देख सकते हैं कि और उसके बाद अब किस स्टेटमेंट से हम उठा सकते हैं। अब इसके बाद इसमें इससे अगर हम एन वाले कंडीशन को दोस्तों सेट करते हैं तो एन से समोसा हो जाएगा, समोसा से आर हो जाएगा, ये हमारा हो सकता है। तो अगर हम एन अब देखिए एक पहला पेयर ये बनता है, अगर यहाँ एन को रखते हैं तो 1 2 3 छोड़ करके यहाँ समोसा आ जाएगा, ये हो सकता था। अगर यहाँ एन को रखें तो 3 छोड़ करके यहाँ समोसा आ जाए, नहीं 2 छोड़ करके सॉरी 1 2 2 छोड़ करके यहाँ समोसा आ जाएगा, ठीक है। या फिर समोसा यहाँ नहीं आएगा, समोसा अगर यहाँ रखते हैं तो 1 2 3 3 छोड़ करके यहाँ आर आ सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। ये कंडीशंस हमारी दिख रही हैं कि अगर हम इसको और ये करते हैं और समोसा से 2 छोड़ करके हमारा एन आ सकता है, तो एन या तो यहाँ हो सकता है।
अब और क्या दिया गया है दोस्तों, ये देखते हैं हम। यहाँ तो समोसा आएगा नहीं, और अगर समोसा को हम यहाँ रखते हैं 1 2 3 छोड़ करके आर यहाँ आ सकता है। ये भी कंडीशन हमारी दिख रही है कि ये भी हमारी पॉसिबिलिटी हमारी बन रही है कि एन से समोसा, आर से समोसा के बीच में ये चीज़ें हमें दिख रही हैं कुछ। और एन ओट्स भी नहीं है, एन ओट्स नहीं है, ये हो चुका है। एक बार हम क्वेश्चन को दोस्तों देख लेते हैं कि कोई हमारे स्टेटमेंट्स छूटे तो नहीं है, जो हमने नोट किए हैं उसको हम एक बार फिर देख लेते हैं। 2 persons sit between n and the one who likes samosa, n faces center दिया है। r sit opposite to the one who likes samosa, the one who likes oats sit third to the right of m, the one who like a chip sit second to the left of m, m like a bread, n and the one who like oats are not immediate neighbors, r does not like a chips हो चुका है। The one who likes kurkure sit third to the right of S, U opposite to S, P likes ढोकला does not। नहीं दोस्तों, हमने सारे जो भी स्टेटमेंट्स थे उसको नोट कर दिए हैं, स्टेटमेंट्स में कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, अब हम ये चीज़ देख सकते हैं कि अगर हम इन पेयर को कंप्लीट करते हैं तो यहाँ समोसा, समोसा 1 2 3 यहाँ आर हो सकता है, एक कंडीशन हमारी। फिर यहाँ तो आर हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद है ये तो हमारा होगा नहीं, ये कंडीशन होगी नहीं हमारी। 1 2 3 1 2 3 तो ये वाला पेयर तो हमारा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। ये एक पेयर बच रहा है, 1 3 छोड़ करके एक ये पेयर बच रहा है। फिर यहाँ तो 1 2 3 छोड़ करके एक ये पेयर बच रहा है, 1 2 3 छोड़ करके ये पेयर बच रहा है। मतलब हमारे पास जो 2 पेयर हो रहे हैं वो हमारे पास 2 पेयर आ रहे हैं आर और समोसा के लिए, ठीक है। अगर हम आर को यहाँ रखते हैं, ठीक है, आर को यहाँ रखते हैं, समोसा को यहाँ रखते हैं, तो 2 छोड़ करके एन यहाँ हो जाएगा और 2 छोड़ करके एन यहाँ हो जाएगा। ये कंडीशन हमारी बन रही है। और अगर यहाँ रखते हैं तो 1 2 छोड़ करके यहाँ हो जाएगा, ये हमारी बन रही है। और एन ओट्स नहीं है तो एन यहाँ नहीं आएगा। तो अगर हम समोसा को यहाँ लेते हैं 2 छोड़ करके एन यहाँ, या 2 छोड़ करके एन यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार हम दोस्तों समोसा को यहाँ लेकर के चेक करते हैं। समोसा, यह समोसा 1 2 3 3 हो गया, यहाँ पे आ गया आर, ये हो गया समोसा और आर। अब 2 छोड़ करके एन है तो 1 2 ये हमारा एन हो गया, ये एन हो गया। ये कंडीशन तो हमने दोस्तों कर दी, ये हो चुका है, ठीक है। अब यू और एस, यू और एस के बीच में भी 3 पेयर बन रहे हैं। तो अब ये पेयर तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। यू 1 2 3 एस ये हो जाएगा, और एस के राइट में है कुरकुरे, तो 1 2 3 ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये हो गया एस, ये हो गया अगर एस 1 2, यहाँ पे अगर हम 3 को यहाँ पे एक पेयर में आ जाएगा तो यहाँ हो गया। तो एस एस के अगर एस यहाँ आता है तो 1 2 ये नहीं है, यहाँ अगर एस आता है तो 1 2 ये पॉसिबल है। तो अगर हम यहाँ एस को रखते हैं और यहाँ हम 1 2 3 यहाँ हम यू को रखते हैं दोस्तों, यू को रखते हैं एस से के राइट में, इधर देख रहा है तो 1 2 यहाँ हो जाएगा कुरकुरे, कुरकुरे कुरकुरे हो गया, कुरकुरे कुरकुरे। अब ये एस कचौड़ी नहीं है तो ये चीज़ हमारा यहाँ पे भी ये भी हो गया, ठीक है। एस कचौरी नहीं है, कुरकुरे ये हो गया है,
पी पकोड़ा के लिए, तो पी पकोड़ा के लिए तो यही जगह बचता है दोस्तों, पी पकोड़ा, ढोकला, सॉरी ढोकला, ढोकला ये जगह हो गया। ये कुरकुरे, कचौरी, तो ये हो गया, ये हो गया, तो आर कचौरी हो जाएगा, कचौरी, आर कचौरी हो गया। अब एक अंक बचा है और एक ये बचा है कि यहाँ पे क्या आएगा, ये देख लेते हैं। हाँ, यू, एम हो चुका है, एम नहीं हुआ है, एम हो चुका है, एन हो चुका है, ओ, ओ यहाँ आ जाएगा, ओ हो गया, पी हो चुका है, पी आर हो चुका है, एस टी, जो भी थे हमारे, एक मिनट, हमारे दो बचे हैं, ओ और टी बचे हैं। तो ओ टी में या तो ओ यहाँ या तो टी यहाँ, तो यू टी दोनों कंजरकेटिव हो जाएंगे दोस्तों, तो टी यहाँ नहीं आएगा क्योंकि दो कंजरकेटिव एक साथ नहीं आएंगे, और तब टी हमारा यहाँ हो जाएगा। और ये हमारे हो चुके क्योंकि यू टी एक साथ हो जाते तो टी हमारा यहाँ आ गया, ये चीज़ हो चुकी है। अब एक एस के लिए क्या बचा है, वो क्या पसंद करता है ये हम देख लेते हैं। क्या है, कचौरी, ये हो चुका है राइस, 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 ये राइस हो गया दोस्तों, ये हमारा बन गया है। और ये दिया है कि एन इन में है, तो एन इन यानी इन ऊपर हो गया, इन ऊपर हो गया, मतलब कि ये सेंटर की तरफ देख रहे हैं और ये आउटसाइड देख रहे हैं, ये आउटसाइड देख रहे हैं। हमारा ये पजल का क्वेश्चन दोस्तों बन चुका है। अब हम इसके आंसर्स को मिला लेते हैं कि इसके आंसर्स क्या दिए गए हैं। दोस्तों आई होप कि आप लोगों को आंसर्स अच्छे से दिख रहे होंगे। पहले हम देखते हैं एन, सेंटर में दिख रहा है, चिप्स पसंद है। एस, राइस पसंद है, बाहर की तरफ दिख रहा है, देख रहे हैं दोस्तों, आउटसाइड लिखा है। एम, ब्रेड पसंद है, इनमें देख रहा है। टी, बाहर देख रहा है, समोसा पसंद है। पी, ढोकला, अंदर देख रहा है। यू, ओट्स, बाहर देख रहा है। ओ, कुरकुरे, अंदर देख रहा है। आर, कचौरी, बाहर दिख रहा है, सेंटर पे, कॉर्नर पे बैठे। दोस्तों हमारा ये जो पजल का क्वेश्चन है ये हमारा बन गया। दोस्तों आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप कमेंट करके दोस्तों प्लीज़ हमें बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस में किस चीज़ की प्रैक्टिस करूं और कौन से क्वेश्चंस में आप लोगों के साथ शेयर करूं।